नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 11। इसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉप 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले JOIT के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम टॉप 30 या 40 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है। तो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन जो है TCS लेवल के हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके और आप अपना एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बूस्ट कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फ्लोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट टाइप करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड, है ना। तो कीबोर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इनपुट डिवाइस है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइपिंग टेक्स्ट करता है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। फ्रेंड, ये किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये कैसी है? ये आउटपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया? तो याद रखना है। और जैसे कि आप जानते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, बारकोड रीडर हो गया, है ना। तो ये किस टाइप की डिवाइस है? तो ये आपने ध्यान रखना, ये इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक है। इससे पहले हमारा जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो चुका है। तो जिस भी फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि वहाँ पे भी हमने टॉप 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं, विच डिवाइस इज़ यू टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर एंड जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब GUI पर पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, इसका भी राइट आंसर आपने ध्यान रखना, ये है ऑप्शन बी, माउस। तो माउस जो है ये क्या करता है? GUI, है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए ये क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो पता ही होगा, जैसे माउस होता है ना, वो क्या करता है, वो पॉइंटर का होता है ना, जैसे इस तरह से, तो वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड पेपर, डॉक्यूमेंट और फोटो इनटू डिजिटल फॉर्मेट, मतलब प्रिंटेड कागजी दस्तावेजों या तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन सी, स्कैनर, है ना। तो स्कैनर क्या करता है? ये जो है कन्वर्ट प्रिंटेड पेपर, डॉक्यूमेंट और फोटो इनटू डिजिटल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपको पता लग गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच डिवाइस इज़ यू टू इनपुट ऑडियो और वीडियो डाटा इनटू अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में ऑडियो और वॉइस डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है फ्रेंड वो है ऑप्शन बी, है ना। तो माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन इसका राइट आंसर है। तो माइक्रोफोन क्या करता है? ये यूज़ इनपुट डिवाइस एक, पर ये ऑडियो और वीडियो डाटा इनटू अ कंप्यूटर, मतलब इस तरह से ये डिवाइस का यूज़ करता है। क्लियर हो गया? तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। और मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। और वेब कैम भी आपने ध्यान रखना है, वेब कैम भी आपके किस तरह की एक डिवाइस है? तो ये भी आपने इनपुट डिवाइस याद रखना है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? विच इनपुट डिवाइस कैप्चर्ड लाइव वीडियो और इमेज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन वीडियो चैट। तो मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन वीडियो चैट के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस लाइव वीडियो और इमेज कैप्चर करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वेब कैम। तो वेब कैम आपने देखा होगा, जो कि हमारे जैसे लैपटॉप है ना, या लैपटॉप हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया, उसका उस ये वेब कैम होता है। ये क्या करता है? इंटरफेस करता है। इसमें हम वीडियो कॉल, लाइव वीडियो कॉल, इमेज और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट और ड्रॉ डायरेक्टली एन अ स्पेशलाइज CRT मॉनिटर, मतलब एक विशेष CRT। देखो, सबसे पहले तो फ्रेंड हमें CRT की फुल फॉर्म पता होनी, कैथोड रे ट्यूब, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। तो मतलब इसमें सीधे टेक्स्ट ढूंढने और चित्र बनाने के लिए किस प्रकाश संवेदनशील पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन सी, लाइट पेन। तो लाइट पेन इसका राइट आंसर है। तो लाइट पेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम जो है सिलेक्ट टेस्ट और ड्रॉ डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं।
कीबोर्ड और माउस आर कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो कीबोर्ड जो है और माउस है ये कंप्यूटर किस प्रकार के घटक के अंतर्गत आता है, तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस है ये। तो इनपुट डिवाइस। अच्छा फ्रेंड, मुझे आप कमेंट करके बताना है कि जो डिजिटल कैमरा होता है ना, डिजिटल, जिसको हम डिजिटल कैमरा कहते हैं, वो किस प्रकार की डिवाइस है ना। डिजिटल कैमरा जो है, तो मुझे कमेंट करके बताना है डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ नॉट अ इनपुट डिवाइस। इसमें से बोला गया कि इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो क्या टच पैड है, स्कैनर है, मॉनिटर है, या फिर वेब कैम है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन सी, मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सारी कैसी इनपुट, जैसे टच पैड हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैम हो गया, ये कैसी डिवाइस है, ये सारी इनपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक नहीं बोलते, इसके अंदर भी जो हमारे टॉपिक्स है उनकी बात कर रहे हैं। अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो विच आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट एंड इमेज ऑन ए स्क्रीन, है ना। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस स्क्रीन पर टेक्स्ट और इमेज जैसी विजुअल जानकारी प्रदर्शित करता है। क्या वो स्कैनर है, मॉनिटर है, या मदरबोर्ड है, या कीबोर्ड है। तो आई थिंक सबको पता होगा ये क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा मॉनिटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो मॉनिटर में ही आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, है ना, तो उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर। बाकी स्कैनर आपने ध्यान रखना, मदरबोर्ड है ना, कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोड्यूस ए परमानेंट हार्ड कॉपी और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर। तो कागज़ पर डिजिटल दस्तावेजों की स्थायी हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है, ये यूज़ प्रोड्यूस्ड ए परमानेंट मतलब हार्ड कॉपी टू ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट ऑन पेपर, है ना। तो ये हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए यूज़ करता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल ऑडियो सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू ऑडिबल साउंड वेव्स। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से डिजिटल ऑडियो संकेतों को सुनने योग्य ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। क्या वो माइक्रोफोन है, स्पीकर है, वेब कैम है, या फिर माउस है। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, स्पीकर। तो स्पीकर क्या करता है, ये एक डिजिटल ऑडियो संकेतों को सुनने योग्य ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। विच डिवाइस प्रोजेक्ट इमेज, वीडियो और डाटा इनटू ए लार्ज इंटरनल स्क्रीन और वॉल फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सी डिवाइस छवियों, वीडियो और डाटा को एक बाहरी स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्टर। तो इसका प्रोजेक्टर आपने देखा होगा कई बार, है ना। ये क्या करता है, ये हमारी जो एक्सटर्नल होते हैं ना, जो प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें वीडियो, डाटा आदि को सभी स्क्रीन पर ये दीवार पर ये प्रोजेक्ट के रूप में दिखाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर ये किस प्रकार की डिवाइस है, ये आपने ध्यान रखना, ये आउटपुट डिवाइस है। ये किस प्रकार की डिवाइस है, ये आपकी याद रखना, ये आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। तो ये आपको पता लग गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ डिवाइस गिव्स द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑफ टू द यूज़र। मतलब किस प्रकार की डिवाइस उपयोगकर्ता को डाटा प्रोसेसिंग का परिणाम देती है। तो वो कौन सी डिवाइस है वो आपने ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जो है यहाँ पे क्या करती है, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग का परिणाम देती है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड वो आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। टू कंप्यूटर सॉरी प्रिंटर के टाइप्स। विच टाइप ऑफ प्रिंटर स्प्रेज टीनी ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इनटू इंक इनटू पेपर टू फॉर्म टेक्स्ट एंड इमेज। किस प्रकार का प्रिंटर टेक्स्ट और चित्र बनाने के लिए कागज़ पर तरल स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करता है। क्या लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट है, या फिर लाइन प्रिंटर है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, ये जो है मतलब एक कागज़ पर तरल स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करता है। ठीक है। चलिए तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज अ लेज़र बीम एंड ड्राई पाउडर्ड टोनर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एट हाई स्पीड। मतलब तेज़ गति से उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाने के लिए कौन सा प्रिंटर लेज़र बीम और सूखे पाउडर टोनर का यूज़ करते हैं। या वो इंकजेट है, लेज़र है, डॉट मैट्रिक्स है, या फिर थर्मल प्रिंटर है। तो इसका जो
फ्रेंड आपने ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ये क्या करता है, ये जो है इस तरह से लेज़र बीम और सूखे पाउडर टोनर का यूज़ करता है। क्लियर हो गया तो लेज़र प्रिंटर के बारे में, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ओल्ड एंड नॉइसी प्रिंटर यूज पिन इम्पैक्टिंग अगेंस्ट एन इंक्स रिबन टू इम्प्रिंट टेक्स्ट ऑन पेपर। मतलब कौन सा पुराना और शोर करने वाला प्रिंटर कागज़ पर टेक्स्ट छापने के लिए स्याही वाले रिबन पर पिन से प्रहार करता था। तो क्या लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट है, डॉट मैट्रिक्स है या फिर 3D प्रिंटर है। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते थे ना, ये इस तरह से डॉट डॉट जो है डॉट डॉट में जो है इस तरह से कन्वर्ट करते थे यहाँ पे वर्ड को। तो ये बहुत ज़्यादा शोर करते थे ना, तो ये नॉइसी होता था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपने यहाँ से ध्यान रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट था लेजर, इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ। मतलब लेज़र, इंकजेट ये क्या चीज़ है, डॉट मैट्रिक्स ये क्या चीज़ है। तो ये फ्रेंड आपको पता ही होगा ये क्या है, प्रिंटर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर ना दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में आपने ध्यान रखना है, जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया ना, जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया ये इम्पैक्ट में आता है। और उसके बाद जब आप देखोगे तो डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया। ये है टाइप्स किसके, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर के। और अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे, जैसे थर्मल प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया है ना, ये लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये किस टाइप के फ्रेंड, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने आपको अभी बताया कि हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो वो फ्रेंड वो है ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कैसा है, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे इंकजेट हो गया, लेज़र हो गया, थर्मल प्रिंटर, ये कैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है फॉर हैवी टेक्स्ट प्रिंटिंग एट एक्सट्रीमली लो कॉस्ट पर पेज विद हाई स्पीड विच प्रिंटर इज़ प्रेफर्ड। मतलब ये कौन सा प्रिंटर जो कि सबसे हाई स्पीड पे जो है प्राथमिकता देता है ना भारी टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए। तो इसका जो फ्रेंड आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है ये क्या करता है, ये हैवी टेक्स्ट प्रिंटिंग ऑन एक्सट्रीमली लो कॉस्ट पर जो है ये पेज को क्या करता है, प्रिंट करता है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट से अब हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। द मेन प्लास्टिक और मेटल केस दैट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट ऑल इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब मुख्य प्लास्टिक या धातु का केस जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बंद और सुरक्षित रखता है, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट। तो 21 का क्या है, सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये एक इस तरह से डब्बा जैसा होता है ना, जो कि प्लास्टिक और धातु के केस कंप्यूटर की बाहर आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बंद करता है। हाँ, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको जो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो ये सबको पता ही होगा। आई थिंक इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीपीयू। सीपीयू बोले तो इसकी जो फुल फॉर्म आपने ध्यान रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। क्लियर, आगे देखते हैं। द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको हम पीसीबी इनसाइड द सिस्टम यूनिट टू विच ऑल कंपोनेंट्स कनेक्ट इज कॉल्ड। सिस्टम यूनिट के अंदर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसमें सभी घटक जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन मदरबोर्ड, है ना। तो मदरबोर्ड जो है इसका राइट आंसर है। तो मदरबोर्ड क्या होता है, इसके अंदर सभी घटक जुड़े होते हैं, है ना। तो मदरबोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। पीसीबी का पीसीबी याद रखना है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। तो निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। क्या सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, ऑल ऑफ द एबव होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सीपीयू भी होता है, मॉनिटर भी होता है, रैम भी होती है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज़। तो देखो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि जो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। क्लियर, आगे देखते हैं।
CPU कंपोनेंट्स, CPU के घटक, तो विच कंपोनेंट्स ऑफ CPU परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन्स लाइक ग्रेटर देन, है ना। तो मतलब CPU का कौन सा घटक जोड़ जैसे गणितीय गणनाएं और बड़े छोटे जैसे तार्किक तुलनाएं करता है, क्या वो कंट्रोल यूनिट है, ALU है, या फिर रजिस्टर है, या फिर रैम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, ALU, है ना। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन वगैरह होता है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना। ALU की फुल फॉर्म भी आपको पता लग गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ALU की फुल फॉर्म क्या बताई गई है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज एक्ट एज ए सुपरवाइजर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। मतलब CPU का कौन सा भाग एक पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है जो भिन्न घटकों के बीच डाटा और निर्देशों के प्रवाह को निर्देशित करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सभी डाटा और जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको क्या करता है, ये निर्देशित करता है कंट्रोल यूनिट। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, what are the small ultra fast temporary storage locations located inside the CPU itself called, मतलब CPU के भीतर स्थित छोटे अत्यधिक तेज और अस्थायी स्टोरेज स्थानों को क्या क्या कहा जाता है, HDD कहते हैं या रजिस्टर कहते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो अल्ट्रा फास्ट टेम्पोरेरी जो स्टोरेज होती है ना वो किसके अंदर होती है, वो रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर होता है जो कि CPU के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो इसकी जो सबसे अत्यधिक तेज और बदले ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट अ कोर कंपोनेंट्स इन साइड द CPU, निम्न में से कौन सा CPU के अंदर का घटक नहीं है, ALU, मदरबोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, रजिस्टर। तो आई थिंक इसका भी सबको पता ही होगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है ये इसके अंदर का मुख्य घटक नहीं है ना, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, विच वेयर डज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द डाटा इंस्ट्रक्शन हैपन इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डाटा निर्देश का वास्तविक जो है यहाँ पे निष्पादन क्या क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसको, की कहते हैं, SSD कहते हैं, CPU कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपने याद रखना है फ्रेंड वो है ऑप्शन सी, CPU, ऑप्शन सी, CPU। तो फ्रेंड ये थे मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड चैनल अभी छोटा है बट कंटेंट आपके लिए बहुत बेहतरीन लाया हूँ, तो इसलिए चैनल को सभी सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को है जल्दी से देख सकें। तो तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।